वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आईआईटी मेन 2025 23 जनवरी शिफ्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 21 से आगे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। द नंबर ऑफ वेज 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स कैन सिट इन ए रो सो दैट आइदर ऑल द बॉयज़ सिट टुगेदर और नो 2 बॉयज़ सिट टुगेदर। यानी यहाँ पे आपके पास अरेंज करना है 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स को। जब ऑल द बॉयज़ सिट टुगेदर पहली कंडीशन और नो 2 बॉयज़ सिट टुगेदर, यानी 2 कंडीशंस में आपको अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे यानी हमें यहाँ पे 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स को अरेंज करना है सिट टुगेदर। तो सिट टुगेदर में पहला केस क्या बोल रहा है। पहला हम ए पार्ट लेके चलें यदि, तो इसमें बोलेंगे नंबर ऑफ वेज दैट ऑल बॉयज सिट टुगेदर। तो देखें भाई, ऑल बॉयज़ सिट टुगेदर का मतलब ये हुआ कि सभी बॉय को हम एक साथ बिठा दें। तो भाई बॉयज़ है तो मान लो ये हम ले लें B1 B2 B3 B4 B5। ये 5 बॉयज़ हो गए, एक साथ हो गए। अब हम गर्ल्स को बिठा लें। तो गर्ल्स आपके हो गए यहाँ पे G1 G2 G3 और G4। अब देखिए यहाँ पे टोटल आपके पास अब कितने अरेंजमेंट हो गए। तो एक अरेंजमेंट ये हो गया 1 2 3 4 और 5, यानी इसका जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा ये होगा टोटल 5 होगा। लेकिन ये जो टोटल बॉयज़ दिए हैं आपस में भी अरेंज होंगे आपस में, तो इनटू क्या हो जाएगा, टोटल 5 हो जाएगा। और दूसरा केस क्या बोल रहा है, बी पार्ट दूसरा केस ले लें। दूसरा बोल रहा है नो 2 बॉयज़ सिट टुगेदर, यानी नंबर ऑफ बॉयज़ if no 2 boys sit together। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे। अब इस केस में हम क्या करें, पहले जो गर्ल्स है उसको हम अरेंज कर दें। तो G1 G2 G3 और G4। अब जो G1 G2 G3 G4 में हमने 4 गर्ल्स को अरेंज कर दिया फैक्टोरियल 4 वे से। अब देखें बॉयज़ को हम अरेंज करेंगे तो बॉयज़ के लिए प्लेसेस क्या क्या बनेंगे। एक प्लेस ये आएगा, एक प्लेस ये होगा बॉयज़ के लिए, एक प्लेस ये होगा, एक प्लेस ये होगा और एक प्लेस ये होगा। यानी जो 5 प्लेसेस हैं यहाँ पे हम बॉयज़ को अरेंज कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब हम इसको काउंट करेंगे जो 2 बॉयज़ के बीच में एक गर्ल्स यहाँ पे कहलाएंगी। यानी फॉर गर्ल्स वी हैव टोटल अरेंजमेंट फैक्टोरियल 4 एंड फॉर बॉयज़ टोटल अरेंजमेंट विल फैक्टोरियल 5। तो दोनों को हम ऐड कर दें तो ये टोटल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो इंटरसेक्शन यहाँ पे देख रहे हैं हम ए और बी का इंटरसेक्शन जो है ये आपको नॉट इक्वल टू 5 है। तो यहाँ पे हम तो टोटल नंबर ऑफ वेज यानी दोनों को ऐड कर दें तो ये इक्वल टू हो जाएगा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5। तो यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 कॉमन ले लें। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से आएगा 1। तो ये हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 इंटू ये हो जाएगा 120 इंटू 24 और टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 17280। मतलब इसका जो आंसर है, इसका आंसर होगा ये 17280, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस ax माइनस b इक्वल 0 विथ इमेजनरी पार्ट ऑफ अल्फा लेस देन इमेजनरी पार्ट ऑफ बीटा। मतलब इसके रूट जो हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। लेट पी एन इक्वल टू अल्फा एन माइनस बीटा एन, एक रिलेशन दिया हुआ है। इफ़
P3 इक्वल टू -5√7i, P4 इक्वल टू -3√7i, P5 इक्वल टू 11√7i एंड P6 इक्वल टू 45√7i। देन अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 हमें निकालना है। तो देखें यहाँ पे आपके पास पहले रूट्स दिए हुए हैं अल्फ़ा और बीटा। इक्वेशन है x² - ax - b = 0। तो पहले तो इसका हम प्रोडक्ट और सम रूट निकाल लें। यानी यहाँ पे देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा -b/a, मतलब ये हो जाएगा a, और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a, मतलब ये हो जाएगा -b। अब देखें यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है pn इक्वल टू अल्फ़ा n माइनस बीटा n। और देखें आप यहाँ पे 3, 4, 5, 6 मतलब एक कंजुगेटिव टर्म्स में यहाँ पे वैल्यूज़ हैं। P3 है, P4 है, P5 है, P6 है। तो यहाँ पे हमको एक एक्सप्रेशन याद रखना पड़ेगा कि अल्फ़ा n माइनस बीटा n को हम उसके कंजुगेटिव टर्म्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखें यहाँ पे क्या होता है वो रिलेशन, इसको याद करना पड़ेगा। अल्फ़ा n माइनस बीटा n इक्वल टू ये हो जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा रेज़्ड टू पावर n-1 माइनस बीटा पावर n-1 और माइनस अल्फ़ा बीटा ये होता है अल्फ़ा रेज़्ड टू पावर n-2 माइनस बीटा पावर n-2। तो ये रिलेशन आप अच्छे से याद रख लें पहले। तो ये अल्फ़ा n माइनस बीटा n को देखें तो ये हो जाएगा Pn इक्वल टू ये होगा अल्फ़ा प्लस बीटा। जब ये Pn है तो इसको हम ले सकते हैं Pn-1 और माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा यहाँ पे तो और ये हो जाएगा इंटू P, इसको ले सकते हैं n-2। तो देखें यहाँ पे एक रिलेशन मिल गया, ये आपके पास रिलेशन मिल गया। ये रिलेशन होता है, इसको हम याद कर लेते हैं। तो ये 2 कब होता है, जब ये Pn इक्वल टू अल्फ़ा n माइनस बीटा n हो तो उसको हम कंजुगेटिव पॉलिनोमियल के फॉर्म में इसको ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमें a और b चाहिए, तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू के यहाँ रिप्लेस कर दें। तो एक रिलेशन क्या बन गया, यहाँ बन गया Pn इक्वल टू a इंटू Pn-1 और ये माइनस b है तो हो जाएगा प्लस b और Pn-2। अब ये रिलेशन हम लेके चलते हैं और यहाँ पे देखें आप 3, 4, 5, 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम पहले n इक्वल टू 5 पुट करते हैं। तो यदि यहाँ पे हम पहले n इक्वल टू यहाँ पे पुट n इक्वल टू 6, तो 6 करेंगे तो यहाँ पे 5 और 4 हो जाएगा, और यदि 5 पुट करेंगे तो यहाँ पे 4 और 3 हो जाएगा। तो देखें पहले हम पुट करते हैं यहाँ पे 6। जब n इक्वल 6 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा P6 इक्वल टू a P5 प्लस b P4। अब यहाँ पे हम P6, P5 और P4 की वैल्यू को पुट कर दें तो देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये P6 कितना सब वैल्यू दिया हुआ है। देखो P6 भी दिया है, P5 भी दिया और P4 भी दिया है। ये वैल्यू पुट करें तो यहाँ हो जाएगा 45√7 आयोटा इक्वल टू a 11√7 आयोटा प्लस b माइनस 3√7 आयोटा। तो यहाँ पे देखें तो ये आयोटा और आयोटा तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से √7 भी कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मिल जाएगा ये 45 इक्वल टू 11a माइनस 3b। ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दें इसको। बिल्कुल सिमिलर यहाँ भी हमने देखा n इक्वल 6 पुट किए हैं तो यहाँ पे P4 और P5 का यूज किए। यहाँ भी हम पुट कर दें इसी इक्वेशन में, पुट n इक्वल टू 5। अब n इक्वल 5 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा P5 इक्वल टू a इंटू P4 प्लस b इंटू P3। यहाँ भी हम वैल्यू पुट कर दें तो P5 देखो P5 भी दिया है, P4 भी दिया, P3 भी दिया। तो P5 दिया हुआ है 11√7 आयोटा इक्वल टू a, P4 दिया है
3√7 आयोटा प्लस बी P3 दिया है -5√7 आयोटा। यहाँ भी हम सॉल्व करेंगे, देखो तो यहाँ पे आई कैंसिल हो गए और √7 कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा 11 = -3a -5b, ये इक्वेशन नंबर 2। हम 1 और 2 को सॉल्व कर लें तो फ्रॉम 1 और 2 को सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे a = मिल जाएगा 3 और b = मिल जाएगा -4। जब a -3 मिल गया, b -4 मिल गया, तो यहाँ पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा = a दिया है, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा = a, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा यहाँ पे 3 और अल्फ़ा बीटा ये था -b, तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा हो जाएगा ये 4। तो देखिए दोनों वैल्यू मिल गई, अल्फ़ा बीटा ही मिल गया और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, देखें यहाँ पे क्वेश्चन में निकालना है अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 का मॉड, यानी हमें पे निकालना है यहाँ पे अल्फ़ा 4 प्लस बीटा पावर 4। तो अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 को हम ले सकते हैं √ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा पावर 4 और बीटा पावर 4। अब यहाँ से हम निकालें अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो देखें यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, इसको अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर = ले सकते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा माइनस बीटा को हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा माइनस बीटा को हम लिख दें √ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में है, तो पूरे एक्सप्रेशन को हमको सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में अरेंज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 × 4 मतलब हो जाएगा ये 16। तो यहाँ पे देखें ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर = ये हो जाएगा 3 × √ऑफ -7, यानी √7i हो जाएगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर = ये हो गया 3√7 आयोटा। देखो ये वैल्यू मिल गई भाई। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके वैल्यू अरेंज कर सकते हैं। तो देखें ये = अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ मिल चुकी है, तो ये हो जाएगा 3√7 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा बीटा दिया 4 की पावर 4 हो जाएगा, तो √ऑफ ये हो जाएगा यहाँ पे -63 प्लस 1024, और यहाँ पे हो जाएगा ये √ऑफ ये करेंगे तो हो जाएगा 961, और 961 का जो अंडर रूट है ये हो जाएगा 31। तो इसका जो आंसर है ये आंसर आएगा 31 आएगा भाई इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर 31 होगा। क्वेश्चन नंबर 23, द फोकस ऑफ द पैराबोला y² = 4x + 16 is the center of the circle C of radius 5. If the values of lambda for which C passing through the point of intersection of the line 3x minus y = 0 or x plus lambda y = 4 are lambda 1 and lambda 2, lambda 1 less than lambda 2, then 12 lambda 1 plus 29 lambda 2 is equal to, यानी हमें पहले यहाँ पे एक दिया हुआ है पैराबोला दिया हुआ है। देखें यहाँ पे पैराबोला y² = 4x + 16। अब इसका जो फोकस है वो रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर है और इसका रेडियस 5 है। हमें पहले वो सर्कल निकालना पड़ेगा
और सर्किल निकालने के बाद फिर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को पास कराना पड़ेगा और फिर हमें वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा 2 निकालना है। तो देखिए यहाँ पे, तो इसको हम अरेंज करें परफेक्ट फॉर्म में पैराबोला को, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 4। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई पैराबोला दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इस पैराबोला के जो वर्टेक्स होते हैं ये वर्टेक्स हो जाएंगे 0 0, और इसके जो फोकस हैं ये फोकस होगा a और 0। तो पहले हमें यहाँ से a कंपेयर करके निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो यदि हम यहाँ पे शिफ्टिंग करें तो देखें ये यहाँ पे हम x प्लस 4 को हम मान लें कैपिटल X, तो ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये हो गया इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब यदि यहाँ कंपेयर करेंगे तो 4a इक्वल टू 4 गिवन पैराबोला से, तो 4a, तो यहाँ पे 4ax नहीं, यहाँ पे सिर्फ 4x आएगा क्योंकि a तो यहाँ पे 1 है, तो 4a इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या जाएगी, 1 आ जाएगी। अब इसका यदि हम फोकस निकालेंगे तो फोकस क्या होगा इसका फोकस हो जाएगा जैसे यहाँ दिया है a और 0, तो a मतलब ये x इक्वल टू a, ये a को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ये x इक्वल टू a है ये, और y इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे इस फोकस में x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू a होगा और y इक्वल टू 0 होगा, लेकिन x क्या है, x प्लस 4 इक्वल टू a कितना है, a यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये x इक्वल टू हो जाएगा -3 और y इक्वल टू 0। मतलब ये जो पैराबोला मिलेगा, इस पैराबोला का जो फोकस होगा ये होगा -3 और 0, और ये क्या कहलाएगा, ये इक्वल टू होगा सेंटर ऑफ सर्किल। ये सर्किल क्या है, C है। तो इसका मतलब जो सर्किल आपके पास यहाँ पे पूछा है, ये सर्किल का सेंटर क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया -3 और 0, और इसका जो रेडियस है ये दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ कितना, 5 दिया है। तो इसका इक्वेशन ऑफ सर्किल हम बना लें, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल ये हो जाएगा x प्लस 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ज़्यादा तो इसी फॉर्म में लेते हैं, ये इक्वेशन ऑफ सर्किल मिल गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल दें। अब अगला पार्ट देखें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ तो क्लियर हो गया। अब बोल रहा है इफ़ द वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द सर्किल C पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 लाइन्स, यानी ये सर्किल जो है ये 2 लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। तो पहले हम दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो गिवन लाइन क्या दिया है, गिवन लाइन दिया हुआ है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू 4। हम दोनों को सॉल्व कर लें, दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू आ जाएगा 4/3 लैम्डा प्लस 1 और y इक्वल टू आ जाएगा 12/3 लैम्डा प्लस 1। यानी दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन आ गया 4/3 लैम्डा प्लस 1 और 12/3 लैम्डा प्लस 1। अब ये जो सर्किल है इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा, सेटिस्फाई करेगा, यही बोल रहा हुआ है कि फॉर विच दी सर्किल C पासिंग टू दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस 2 लाइन्स। तो अब इसको हम क्या कर दें, सर्किल के सेंटर से पास करा दें। तो देखो ज़रा, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्किल को यदि हम सेटिस्फाई कराएंगे तो ये जो x के प्लेस में क्या पुट हो जाएगा, ये 4/, तो नाउ इक्वेशन 1 ये हो जाएगा, इक्वेशन क्या दिया है, x प्लस 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। इसको हम सेटिस्फाई कराते हैं पॉइंट P, इसको हम P पॉइंट मान लेते हैं, और ये पॉइंट क्या है 4/3
3 लैम्डा प्लस 1 और 12/3 लैम्डा प्लस 1। इससे हम सेटिस्फाई कराते हैं। देखें भाई क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 12/3 लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा मतलब हो जाएगा 9 लैम्डा, यानी यहाँ पे हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 3 लैम्डा प्लस 1, ये हो जाएगा 4 प्लस 9 लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 144/3 लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 लैम्डा प्लस 7, तो ये डायरेक्ट हम सॉल्व करें इसको तो आएगा 9 लैम्डा प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू 25 3 लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखें भाई इसको ओपन कर दें ब्रैकेट, तो ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 81 लैम्डा स्क्वायर प्लस 49 प्लस 126 लैम्डा प्लस 144 माइनस ये हो जाएगा ये 9 मतलब 225, डायरेक्ट कर देते हैं 225 लैम्डा स्क्वायर माइनस 25 और माइनस 6 यानी 150 लैम्डा इक्वल टू 0। पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 144 लैम्डा स्क्वायर माइनस 24 लैम्डा प्लस 168 इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करें यदि इसको डिवाइड कर दें 6 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 16, इसको हम डिवाइड कर दें 24 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा माइनस 28 इक्वल 0। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा लैम्डा इक्वल टू 1 और लैम्डा इक्वल टू -7/6, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि लैम्डा 1 लेस देन लैम्डा 2, तो यहाँ पे लैम्डा 1 जो है ये हो जाएगा -76 और जो लैम्डा 2 है ये हो जाएगा 1। अब देखें वैल्यू क्या पूछा है, अब वैल्यू पूछा हुआ है 12 लैम्डा 1 प्लस 29 लैम्डा 2। 12 लैम्डा 1 प्लस 29 लैम्डा 2, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 7/6 प्लस 29 इंटू 1, तो ये हो जाएगा -14 प्लस 29 यानी हो जाएगा 15। तो इसका जो आंसर है ये आंसर आएगा 15 आंसर आएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर 15 होगा। क्वेश्चन नंबर 24, द वेरिएंस ऑफ द नंबर्स 8, 21, 34, 47 और 320, इन नंबर का वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस निकालने का एक तो फार्मूला हमारे पास डायरेक्ट है, पहली मेथड दी हम अप्लाई करें यहाँ पे तो देखें दी यहाँ पे वेरिएंस का फार्मूला होता है रो स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा ऑफ xi स्क्वायर बाय n माइनस x बार का स्क्वायर यानी इसकी मीन का स्क्वायर। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम निकाल सकते हैं भाई, नंबर और टर्म तो हम निकाल ही सकते हैं कि इसके नंबर और टर्म्स कितने होंगे। अब देखें यदि इसका हम लास्ट टर्म निकालें, लास्ट टर्म मतलब दिया हुआ नंबर और टर्म्स निकालें, देखें ये 8, ये 21, ये 34, ये 46, मतलब इसका ये इसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा ये 13 है, ये भी 13, ये भी 13 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर्स हैं ये एपी में दिए हुए हैं। नंबर्स किस में दिया हुआ है, ये नंबर्स आपका एपी में है। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है a इक्वल टू 8 हो जाएगा और जो कॉमन डिफरेंस d है ये हो जाएगा 13। तो हम इसके नंबर और टर्म, लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, लास्ट टर्म मतलब l इक्वल दिया हुआ है 320, तो इसके नंबर और टर्म निकाला जा सकता है। क्या होता है ये एल टर्म, l इक्वल टू लास्ट टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म कितना दिया है ये 320 इक्वल टू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू
डी मतलब ये हो गया आपका, डी कितना दिया है, 13 दिया है, तो ये हो जाएगा 312 बाय 13 इक्वल टू n-1, ये हो जाएगा 24 + 1 इक्वल टू n, तो n कितना आ गया, ये टोटल 25 आ गया। तो देखो भाई n तो मिल गया 25, और 25 हम डायरेक्ट यहाँ लगा करके हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो लेंदी पड़ेगा आपको, क्योंकि कैलकुलेशन लेंदी पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक दूसरी मेथड अप्लाई करते हैं जिसको हम बोलते हैं थ्योरम वाइज। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या है, तो यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर्स क्या क्या दिए हैं यहाँ पे, नंबर्स हैं 8, 21, 34, 47 और ये दिया हुआ है 320। अब देखें इसको हम परफेक्ट फॉर्म में लाने के लिए हम सभी नंबर्स में 5 ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये AP दिया हुआ है, तो भाई कोई भी सीरीज जब AP में है तो उसमें पर्टिकुलर एक कांस्टेंट टर्म को ऐड कर सकते हैं, तो रिजल्टेंट भी उसका AP में ही मिलेगा। यानी ये आपके पास जो न्यू नंबर मिल रहा है, ये मिल रहे हैं 13, यहाँ मिल गया 26, ये हुआ 39, ये हो गया 52 और ये हो गया 325। अब देखिए यहाँ पे 13 यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं इसको ईजी करने के लिए, तो ये 13 कॉमन लें तो ये यहाँ पे आएगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये 4 और लास्ट टर्म तो 25 है ही जो हमने निकाला हुआ है, अब तो ये 25 जाएगा। इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स मिले आपको, नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिले, 20, ये n इक्वल टू 25 यहाँ पे मिल गए। अब देखें यहाँ पे एक थ्योरम होता है, इसको हम नोट करें, वी नो वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी वेरिएंस ऑफ 1, 2, 3, 4 अप टू n, जिसका वेरिएंस होता है ये n² - 1/12। इसको एकदम हमें याद रख लें। तो इसी थ्योरम बेस हम करते हैं, यानी हमें निकालना है इसका वेरिएंस, यानी हमें निकालना है वेरिएंस ऑफ, किसका निकालना है, 13, 1, 2, 3 अप टू 25। तो इसका जब वेरिएंस निकालेंगे तो एक और यहाँ पे फार्मूला होता है, एक और यहाँ रूल होता है कि वेरिएंस ऑफ AXI ये इक्वल टू होता है A² वेरिएंस ऑफ XI, यानी वेरिएंस यदि हम कोई कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो वो स्क्वायर के फॉर्म में बाहर आएगा। तो यदि हमें वेरिएंस ऑफ 13, 1, 2, 3 अप टू 25 करना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13² ऑफ वेरिएंस ऑफ 1, 2, 3 अप टू 25। और इसका फॉर्मूला हमको याद है, यदि ये अप टू n तक है तो n² - 1 होता है, तो यदि ये 25 तक है तो इसका वेरिएंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13² इंटू ये हो जाएगा 25² - 1/12। तो ये इक्वल टू हो जाएगा ये 169 इंटू ये हो जाएगा 625 - 1 मतलब 624/12 और ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 8788। इसका मतलब इसका जो आंसर है, इसका आंसर होगा 8788। 8788 इसका आंसर होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 25, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - px + q = 0 आर
10th and 11th terms of an arithmetic progression with common difference 3/2. If the sum of all the first 11 terms of this arithmetic progression is 88, then q minus 2q equal to q minus 2q नहीं होगा, ये 2 यहाँ पे p है, तो ये q minus 2p है। यहाँ थोड़ा करेक्शन यहाँ पे कर लें, ये है, ये 2p होगा, ये q minus 2p की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन है, यहाँ पे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस px प्लस q इक्वल टू 0। मान लें इसके जो रूट्स हैं, लेट्स रूट्स आर अल्फा और बीटा। लेट इसके जो रूट्स हैं, रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का सम कितना हो जाएगा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा ये p/3 और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू हो जाएगा ये q/3। अब देखें यहाँ क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो AP है, इन AP इसका जो कॉमन डिफरेंस है ये दिया हुआ है 3/2 और ये जो रूट्स हैं ये इसका 10th और 11th टर्म है, यानी इस AP का जो 10 टर्म्स है वो अल्फ़ा है, इसका जो 11 टर्म्स है वो बीटा दिया है, और इसका जो सम ऑफ 11 टर्म्स को बोलते हैं S11, ये S11 इक्वल दिया हुआ है 88। तो हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है q माइनस 2p की वैल्यू हमको निकालना, मैंने q और p निकालना पड़ेगा। तो q p निकालने के पहले हमें अल्फ़ा और बीटा निकालना पड़ेगा। तो देखें यहाँ पे पहले हम d दिया तो a निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है S11 इक्वल टू 88। S11 का मतलब होगा सम ऑफ 11 टर्म्स। Sn मालूम क्या होता है, Sn होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पे a फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स हैं और d क्या होगा, उसका कॉमन डिफरेंस हो गया। तो S11 का मतलब हो गया यहाँ पे टोटल ये 11/2 2a प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 11-1 हो जाएगा 10d, d मतलब हो गया ये 3/2, ये कुल दिया हुआ है 88। इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये होगा 1 टाइम, ये चल जाएगा 8 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2a प्लस ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ 5 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 15 इक्वल टू ये 8 इंटू 2 16 हो जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब 2a इक्वल टू आ गया 1, तो यहाँ पे a मिल गया 1/2। देखो a मिल गया 1/2 और d हमारे पास कितना था, d था 3/2, दोनों मिल गया। अब हम लेके चलें अल्फ़ा बीटा निकाल लें। तो अल्फ़ा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अल्फ़ा दिया हुआ है 10 टर्म्स, यानी T10 इक्वल टू अल्फ़ा है। T10 क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आपको मालूम भाई Tn क्या होता है, Tn इक्वल होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा a प्लस 9d इक्वल टू अल्फ़ा। तो a कितना दिया है 1/2 प्लस 9 और d दिया हुआ है 3/2 इक्वल टू अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 27 प्लस 1/2 इक्वल टू अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा इक्वल टू हो गया यहाँ पे 14। अल्फ़ा कितना हो गया, 14 हो गया। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे जो T11 दिया हुआ है ये क्या है, बीटा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये a प्लस 10d इक्वल टू बीटा। a दिया है 1/2 प्लस 10, d दिया है 3/2 इक्वल टू बीटा। तो जाएगा 31/2, 31/2 मतलब डायरेक्ट करें तो बीटा कितना आ गया, बीटा आ गया ये 31/2 आ गया बीटा। अब अल्फ़ा भी मिल गया, बीटा मिल गया। अल्फ़ा प्लस बीटा से p/q और अल्फ़ा बीटा इक्वल q/3 से हम p और q निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा ये इक्वल दिया हुआ है p, ये कितना दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है, ये दिया है p/3 दिया है, p/3।
तो अल्फ़ा कितना हो गया ये 14 प्लस 31/2 इक्वल टू p/3। तो ये कितना हो जाएगा, ये 28 प्लस 31/2 इक्वल टू p/3। पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे p इक्वल टू मिल जाएगा ये 117/2, ये मिल गया, यहाँ से p मिल गया। और दोनों का प्रोडक्ट निकाल लें। तो यहाँ पे क्या दिया है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू दिया है q/3। तो अल्फ़ा कितना है, ये 14 इंटू ये दिया है 31/2 इक्वल टू q/3। सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 27, यानी डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे तो q इक्वल टू आ जाएगा ये 651 आ गया। p मिल गया और q मिल गया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है q माइनस 2p की वैल्यू। तो q हो गया 651 माइनस ट्वाइस ऑफ 117/2, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, यानी ये हो गया 651 माइनस 117। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 474, यानी जो आंसर आएगा ये आंसर आएगा 474। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर 474 होगा। ओके, थैंक यू।